कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी अ, सेक्शन कंट्रोलर का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, जो 11 और 12 फरवरी को जो है होने जा रहा है, उसका जो है ये वायरल प्रश्न पत्र है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि मात्र आपके एग्ज़ाम हॉल में जाने का समय कुछ ही देर बचा हुआ है, 2, 4, 10 घंटे। और अगर आप इस क्लास को देख लेते हो और एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, 100% है कि आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आप इस क्लास को करने के बाद से जाओगे और आपसे एक भी प्रश्न न बने। तो ये समझ सकते हैं बहुत बेहतरीन क्लास मैं लेकर आया हूँ। और ये जो है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के जो है ये रामबाण जो है क्लास होगा। तो 11 और 12 वालों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा का पूरा अंत तक देख लेंगे, क्योंकि जो भी मैंने प्रश्न को रखा हुआ है ये मैथ और रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट का पेपर है। और दोनों जो है यहाँ पे मैंने रख दिया है, रीजनिंग और मैथ के पूरा का पूरा जो है प्रश्नों को कराऊंगा। तो क्लास को अंत तक देखेंगे। और इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये जो है क्लास अच्छा लगता है तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी आप जरूर करिएगा, ठीक है। और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये जो है क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद से मैथ के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो मैं दूंगा 10 सेकेंड का समय। आप थोड़े से जो है ये समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसके राइट उत्तर आप क्या दोगे? आप इसके राइट उत्तर क्या बताने वाले हो एग्जाम में? एक बार 10 सेकेंड में आप यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करेंगे। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, ज्यादा समय नहीं है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले मैंने देखा तो यहाँ से जो है सबसे पहले ये वाला लॉजिक बनाया है और यहाँ से ये वाला लॉजिक बनाया है और हम लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, तो लॉजिक तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देना चाहिए कि भाई साहब जो है ये लिखा है 64। 64 क्या हो सकता है? थोड़े से लॉजिकली सोचिए। 64 होता है 8 का वर्ग, या आप कह सकते हो 4 का क्यूब। दो ही तरीके हो सकते हैं। 512, 512 आपको क्या होता है? तो 8 का पावर क्यू होता है। ये 64 8 का वर्ग होता है और ये जो है उसके जस्ट आगे वाला क्यू लिखा है। 8 का क्यू 8 का वर्ग दोनों लिखा गया। यहाँ पे देख लेते हैं वही लॉजिक लगा है। तो 215 किसका होता है? 225 15 का वर्ग होता है और 3375 ये क्या होता है? 15 का क्यूब होता है। तो ये तो देख लीजिए यहाँ पे पहले जो है वर्ग दिया गया है, फिर जो है उसका क्यू दिया गया है। ये लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। अब वही लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। 169 क्या होता है? 13 का वर्ग होता है। तो इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा? 13 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 13 से यहाँ पे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 13 नामा 117, 17 का कितना आ जाएगा? 7। यानी कि आप लोगों का बनेगा 2197। आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है, ये अगर आपने बताया है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, स्टार लगा लीजिए। वर्ग क्यूब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आप लोगों का कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया जो पैटर्न है इसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न रामबाण होने वाला है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है
कि जो ये वाट है, वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। अब क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? क्योंकि प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों के लिए आपको 10 सेकंड का समय दूँगा और आपके पास कॉपी और कलम होने चाहिए, ठीक है? गलत हो या सही हो उससे बहस नहीं है, आप खुद से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करें कि जितना कोशिश करें, उतना ही बेहतर आप रिजल्ट भी देखोगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो अब बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर किस तरीके से हमें करना है, तो देखिए सबसे पहले हम चलेंगे पहले वाले बॉक्स में चलेंगे। ये वाला जो पंक्ति दिया गया है इसमें क्या किया गया है? हमने देखा नीचे लिखा है 6, ऊपर लिखा है 7। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 और 7 कितना होता है? 13 होता है। और 13 का जब हम वर्ग कर देते हैं तो 13 13 ही 169। मैंने अभी बताया आपको कि हमेशा ही वर्ग आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वही लॉजिक लगाया हुआ है। उसके आगे चलेंगे, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 9 और 2 और 9 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 और 9 कितना होता है? 11। 11 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 121, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और बहुत ईजिली आपने कर भी लिया होगा मुझे लगता है। अब जो है यहाँ पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा है? 7 और यहाँ पे लिखा है 9। इन दोनों को जोड़ दो तो 9 7 कितना होता है? 16 होता है। 16 का जब वर्ग कर दीजिए गया तो ये होता है 200। 200 जो है कितना होता है? 56। अब देखिए ये कहाँ पे है? 256 आपके राइट उत्तर कहाँ पे बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी शब्द पहली शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है। इसमें कहा है कि जो है तीसरी जो संख्या है उसका जो है संबंध हमें बताना है, जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार से हमें जो है यहाँ पे लॉजिक बताना है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे कि लिखा है गाय, गाय का संबंध यहाँ पे बछड़ा से है तो सुअर का संबंध यहाँ पे पूछा गया है। आपके पास 10 सेकंड का समय है और आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जो लॉजिक पहला में लगाया गया है वही लॉजिक आपको दूसरे वाले में लगा देना है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल ही आना चाहिए, ठीक है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से। फटाफट से अब बताने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे समझिएगा लिखा है गाय, तो गाय का जो होता है यहाँ पे संबंध किससे है? तो गाय का है बछड़ा से, यानी कि गाय का जो है यहाँ पे बच्चा आप कह सकते हो। गाय का बच्चा कौन होता है? बछड़ा बोला जाता है। उसी प्रकार जो सुअर है तो सुअर का जो बच्चा होता है उसको आपको क्या बोलना है? तो सुअर का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं पिगलेट। क्या होता है? पिगलेट जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका 100% सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक निश्चित कुट भाषा में चेम्ब्रा को जो है ये लिखा जाता है और ब्राउन को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सेंट्रा सेंट्रा सेंट्रे को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। आप कोडिंग डिकोडिंग ये तो चैप्टर आपके लिए रामबाण होगा। कम से कम 5 प्रश्न इस चैप्टर से देगा, अधिक हो जाएगा कम नहीं होगा। 10 सेकंड का समय है। सबसे बड़ा चैप्टर यही है और सबसे इजी भी है। किसी भी एग्जाम में जाओगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है आपको यहीं से पूछा जाता है। और एक बात बता दूं, शाम में मैं आपके लिए ला रहा हूँ 8 पीएम पे एक रामबाण क्लास। किसके लिए? तो जिनका भी पेपर 11 जो है यानी कि कल 11 जो है फेब को जिनका भी पेपर है ये जो है देख कर चले जाना। ये आप मिस मत करना किसी भी एंगल से, आपको मैं बता रहा हूँ अभी। ये शाम में आएगा क्लास और इसको अगर आप देख लेते हो 100% प्रश्न आपको लड़ने वाले प्रश्न शाम में हम कराएंगे। रियल प्रश्न पत्र, ठीक है? तो आप लोगों से आप समझ सकते हैं शाम में 8 पीएम जिनको भी जो है करना है पेपर में जाना है तो उस क्लास को देख कर ही जाना। देखिए सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे तो इसको ये लिखा है, ये तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कोड रख लेते हैं। 3 होता है सी का, ए होता है 1 का, एम होता है 13 का, ई होता है 5 का, आर होता है 18 का,
ये होता है इक्का। अब देख लेते हैं, सबको जोड़ते हैं। 4 4 13 4 17 17 5 22 22 18 40 और 1 41 हो रहा है। 41 से हमें कितना लिखा है यहाँ पे, तो 242 लिख दिया। 41 से 242 हो सकता है? कभी नहीं, ये तो बहुत छोटा हो गया। अब देखिए इसका विपरीत, एक तो सीधा सीधी बनाते हैं, इसका एक विपरीत बनाते हैं। सी का उल्टा कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी कि 24। विपरीत आप लिख लेना। ए का होता है जेड, जेड कितने पे होता है? 26, उसका सीधा वैल्यू रखना हो। एम होता है 13 पे, इसका प्लस वैल्यू एन होता है, यानी 14 उल्टा। ई होता है 5 पे, तो इसका होता है भी, यानी कि 22। आर होता है 18, यानी कि इसका उल्टा होता है 9। ए होता है, तो इसका होता है 26 जेड। अब देखो 26 और 26, 52, 52 और 22, 52 22 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 52 और 22, 52 और 22 आपका हो जाएगा कितना? आप देख लो, यहाँ पे लिख लो 50, 50 के बाद से, 50 के बाद से, 50 के बाद से आप 26, 76, 76 के बाद से 14, 90, 90 और 22, 112, 112 9, 112 9, 121, 121 यहाँ पे लिखा है कितना? 200 जो है 42, यानी इसका 2 गुना कर दिया। देखिए सबको जो है अपोजिट निकाला गया है और उसका जो है 2 गुना कर दिया है, तो 242 मिल गया है। अब वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, तो इसको लिखिए। सी होता है 3 पे, तो यानी कि 24 लिखिए। ई होता है 5 पे, यानी कि 22 हो जाएगा। एन होता है 14, यानी कि इसका अपोजिट 13 हो जाएगा। टी होता है 20 पे, 20 का अपोजिट जी 7 पे हो जाएगा। उसके बाद से आर 18, तो इसका होता है 9। ई होता है 20 पे, इसका 2 22 हो जाएगा। अब इनको सबको जोड़ लो और 2 गुना कर दो। 22 22 44, 44 24 68, 68 68 और 13 81, 81 और 7, 22 22 44, 44 के बाद से ये, 44 के बाद से कितना हो गया? 68। ठीक है, 68 के बाद से आपने कितना जोड़ा? 68, 68 और 9 जोड़ लो। 68 9 77, 77 7 84, 84 13, 84 और 13 97, 97 के 2 गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, कितना आ गया? तो 100 जो है 94। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है उस समूचे का चयन करें जिसमें दी गई संख्या उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या जो है संबंधित है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है संबंधित संख्या चुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और खास करके इसमें तो ज्यादातर लोगों को तकलीफ होता है। पहले आप अपना दिमाग लगाइए, जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, किसी भी लॉजिक से जो है ये आपको संबंध बनना चाहिए। ठीक है, और सेम संबंध आपको इसमें चारों ही ऑप्शन में से जहां पे भी दिखाई देगा वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, ज्यादा समय नहीं है। फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके लिए हमने इतना मेहनत किया हुआ है, तो कम से कम आपका भी दायित्व है कि क्लास को लाइक शेयर जो है जरूर करें। अब बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 12 से जो है यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 36। लॉजिकली देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? 6 से जो है 12 हुआ है, 6 का 2 गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और फिर 12 से 18 पे जाएंगे, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यही काम किया गया है। 9 से 2 में गुणा कर दो, 18 हो जाएगा। फिर 18 से 3 गुना कर दो, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक पता चल गया? लॉजिक पता चल गया कि यहाँ से 3 गुना करना है, यहाँ से 3 गुना करना है। ठीक है, और यहाँ का आधा कह सकते हो, इसका आधा ये है। तो आप यहाँ से 3 गुना करो, 28, 28 का 3 गुना, 3 8 24, ये तो 94 होना चाहिए, 84 होना चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल गलत हो गया, 84 होना चाहिए, 86 लिखा है। 26 का 3 गुना, तो 3 3 छके 18, 3 छके 18 हुआ, 8 होना चाहिए। यहाँ पे 78 होना चाहिए, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देख लो 24 3 84, बिल्कुल ठीक है। और 24 का 28 का आधा करेंगे तो कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। 28 3 84, 3 गुना, और 24 का आधा 14 होता है। बिल्कुल राइट उत्तर हम जो जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल ही लॉजिक लगाया गया है, बिल्कुल सेम लॉजिक। तो आशा करता हूं कि आपने भी ऑप्शन नंबर डी को ही चुना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और
चौथा जो है अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे। और ये प्रश्न आपको 100% एग्जाम में देखने वाला जो है प्रश्न है, ठीक है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एबीसीडी वाला जो कोड है, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से प्रश्न तो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब किस वे में इसको सॉल्व करना है, आइए थोड़े से लॉजिकली हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्न में हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझिए। यहाँ पे लिखिए टी, टी के लिखा है आई, टी का आई उल्टा होता है, आर का आई होता है, फिर आर का भी लिखा है, फिर यू का एक्स लिखा है, टी का भी लिखा है, एक्स का वाई लिखा है, एच का। कोई लॉजिक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा लंबा लंबा जो है यहाँ पे हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, थोड़े से लॉजिक यहाँ पे एच से जो है आई पे आओ, एक प्लस कर दिया, टी से भी पे जाओ, दो प्लस कर दिया, यू होता है 21 पे, और भी होता है एक्स होता है 24 पे, यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, यहाँ पे देखो 4 प्लस कर दिया, और यहाँ पे देखो 5 प्लस कर दिया। मतलब आपको जो है उल्टा जाना है, ठीक है। उल्टा का मतलब ये होगा कि पहले वाला का संबंध यहाँ के लास्ट वाला का संबंध पहले से, फिर यहाँ का संबंध इससे, 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 फिर यहाँ का संबंध इससे। और सब में क्या, पहले एक जोड़ना है, फिर दो जोड़ना है, फिर तीन जोड़ना है, फिर चार जोड़ना है, फिर पांच जोड़ना है, इस तरीके से करना है। वही काम कर दो। यहाँ से डी के बाद क्या जोड़ोगे तो आएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, फिर एन, एन से क्या आ जाएगा, एक जोड़ोगे एन के बाद ओ। अब देखो ई ओ, ई ओ, ई ओ, ई ओ नहीं है, तो इसके आगे भी हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हमें आंसर से वहां से कम समय में, तो हमने यहाँ पे दो ही अक्षर से जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर निकाल लिया है। तो आगे जो है जाने की कोई भी हमें आवश्यकता नहीं है। आपको भी यहाँ पे आंसर से वहां से आपका आंसर मिल गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, और जो है आप लोगों को इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा गया है। तो नाइफ का जो है यहाँ पे कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा जो है प्रश्न, खास करके अभी के टाइम में रेलवे के एग्जाम में तो हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। और आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका भी जब एग्जाम जो है जब देने जाइएगा, तो ये प्रश्न आपको 100% वहां पे देखने को मिलेगा। तैयार हो जाइए और बताने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश आप करिएगा कि हुआ क्या है। नाइफ का आपको वैल्यू पूछा गया है, तो नाइफ है कहाँ पे? नाइफ मुझे देखने को मिला यहाँ पे, यानी कि ये जो 428 है, इसका कोड यहाँ पे छिपा हुआ है। 4 2 8 में से ही उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से तो 4 भी है, 2 भी है, 8 भी है, ये तो तीनों ही ऑप्शन में है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं हमें। फट दूसरा लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एबीसीडी के अक्षरों में जो जो मिल रहा है आप उसको काट दो। यहाँ पे देखो शार्प को जो है शार्प से काट दो, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा मिल रहा है, अब एंड तो मिल नहीं रहा है, राइट। इज देखो, इज से इज कट जाएगा, और क्या है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ से और यहाँ में क्या मिल रहा है, आप देखो 8 से 8 काट दो, फिर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे 4, 4 से इस 4 को काट दो, बचा हुआ है यहाँ पे क्या है 2, और इधर क्या है, तो यहाँ पे बिछा हुआ है नाइफ। यानी कि नाइफ का जो कोड है आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल इजीली जो है आपको मिल गया 2। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं उनका 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर देंगे, इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला 8वां है। 10 सेकंड का समय है, ज्यादा समय नहीं देंगे, आपको फटाफट से अपना दिमाग लगाना है कि किस वे में जो है प्रश्न को बनाया गया है।
किस तरीके से बनाया गया है, पहचानिए, पहचाने की तरीका है। आपको मैंने पहले भी बताया है, गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है, ये सारे के सारे आपके हथियार यहाँ पे लगना चाहिए। कोई भी लॉजिक से बनाइए पर सब में बराबर लगना चाहिए। देखिए 21 से हमें जाना है 60 पे, तो देखिए 21 में 3 से गुणा करते हैं तो 21 तियां 63, 63 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा 60 है। उसी प्रकार 60 से जो है 177 पे जाना है तो 60 में 3 से गुणा करेंगे 180, 180 में से 3 घटा देंगे 177। मतलब लॉजिक जो है आपको पता चल गया। क्या करना है, 3 से गुणा करना है और माइनस का 3 कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 एकम में 3, 3 आठे 24 के 4, 3 पाँचे 15, 2 17, 3 एकम में 3, 1 4 हो गया। इसमें से 3 घटा दो, 43 में से 3 जाएगा 40, अंत में आना चाहिए। अंत वाला जो हिस्सा है 40 होना चाहिए। आपके राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी वाला है। और मुझे लगता है कि आसानी से जो है आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। ऐसे प्रश्नों में कहीं से भी गलती नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा क्योंकि आप लोग फटाफट से उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फटाफट से। इसके लॉजिक मालूम है तो आप तो कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। नहीं पता है तो दिक्कत हो सकता है, पर इस क्लास के बाद से दिक्कत नहीं होगा। और आपको फिर से बता दूं कि 8 पीएम पे जो आप लोगों का क्लास मिलेगा तो वो क्लास करके ही जाना है एग्जाम हॉल में। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 8 पीएम वाली क्लास देख लेना। 100% प्रश्न आज जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अक्षरों को काउंट कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। काउंटिंग में गलती हो गया क्या जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 ही हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। 23 हो रहा है तो अगर हम यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, ठीक है, कितना, 3 और 2 5 का कोड लेते हैं। 5 यहाँ तक हो गया। ठीक है, फिर 2 2 4, कितना कोड लिए हैं, 2 3 5, तो फिर 3 और 2 5, फिर 3 और 2 5, फिर 3 और 2 5। यहाँ से तो काम नहीं बन रहा है। देखिए, अच्छा यहाँ तक आते हैं, ये वाला हो गया। फिर हाँ, यहाँ से हो जाएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ तक काट दो। एफ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे भी एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ के बाद यू है। ठीक है, फिर यू के बाद क्या है, टी है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। फिर टी के बाद यू है तो यू यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ तक आएंगे फिर से। फिर एफ, एफ के बाद से क्या है, यू है, तो यू रख लो। यू के बाद टी है, टी के बाद से फिर से यू है तो यू रखो। फिर आर है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा यू के बाद आर। यू के बाद क्या होगा, आर। यहाँ पे भी यू के बाद आर होगा। पहले आपने क्या भरा है, तो पहले हमने भरा है टी, टी के बाद हमने भरा है आर, आर के बाद से हमने भरा है एफ। ये वाला यानी कि गलती, ये वाला गलती। अब देखिए आर के बाद से हमने क्या भरा है, यू, यू डबल यू भरे हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इतना ऐसे ही प्रश्न मिल गया। इसके आगे भी आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा पहला अक्षर ई, कोई दिक्कत नहीं होगा। एफ, उसके बाद से ई के पहले कौन सा अक्षर आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर रख लेंगे। बिल्कुल ही आसानी से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक ही पासे की दो जो है अलग अलग स्थितियां दिखाया गया है, जिसके 6 जो है फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफेद रंग के हैं। उस जो है रंग का चयन करें जो एक सफेद रंग के जो है विपरीत फलक पर होगा। सफेद रंग के विपरीत फलक पे कौन होने वाला है, ये जो है आप लोगों को बताना है। बहुत इजी प्रश्न है। मुझे लगता है पासे का प्रश्न तो देखते ही आप लोग उत्तर बता सकते हो, अगर आपने बेहतर तरीके से जो है क्लासेज की हुई है। नहीं भी किए हैं तो इसके बाद तो मुझे लगता है पासे में गलती नहीं होगा। किसका बताना है आपको, तो सफेद का। सबसे पहले देखोगे यहाँ पे दोनों ही पासों में कॉमन क्या है, मैंने देखा यहाँ पे पीला है, यहाँ पे भी पीला है।
यहाँ पे लाल है, यहाँ पे भी लाल है, तो ये तो दोनों कॉमन हो गया, दोनों में दिखाई दिया, ये कॉमन हो गया। बचा हुआ सफेद जो है हरा का विपरीत हो जाएगा, हरा सफेद का, सफेद हरा का जो है विपरीत हो जाएगा। ये दोनों ही आपको फैक्ट याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, बी वाले जो है इस प्रश्न के 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 1:2, यदि दोनों ही संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए तो अगला जो अनुपात है 5:7 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सबसे आसान रहता है ऑप्शन से, जैसे आपका हो जाता है कितना 8 अगर 20 संख्या है तो इसमें 12 जोड़ दो। कह रहा है कि दोनों में 21 जोड़ दो, 21 जोड़ने पर तो यहाँ पे भी 21 जोड़ दो, यहाँ पे भी 21 जोड़ दो। 21 और 8 कितना होता है 29, यहाँ पे 20 और 21 कितना होता है 41। इसने कहा है 5:7, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा वाला उठा लो 7/14, इसमें भी कह रहा है कि 12 जोड़िए, 12 मैंने सॉरी, बार बार 12 हम पढ़ रहे हैं 21 को। 21 7 कितना होता है 28, और यहाँ पे 21 14 कितना होता है 35। यहाँ से काटेंगे 7 चौका 28, 7 5 35, 4:5 आ रहा है, ये कह रहा है 5:7, यानी ये भी गलत है। यहाँ पे देख लो 21 12 जोड़ दो, फिर 42 12 जोड़ दो, सॉरी 21 21 को हम 12 बार बार कह रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 21 21 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 63 63, ये 21 के पहाड़े में 7 छक्के 42, और यहाँ पे 7 9 63, 60/9, यहाँ पे 5/7 लाना है। अगला देखिए यहाँ पे 14 21 प्लस 28 में फिर से 21 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 8 1 9, और ये 4, ये 7 के पहाड़े में 7 5 35, 7 7 49, देखिए 7 9:7 7:9 5:7 आ गया, बिल्कुल आ गया। कब से, जब हमने बोला कि संख्याएं जो है 14 जो है 28 में हो तो। या इसका एक और तरीका है कि मान लेते हैं कि जो संख्या दिया गया है 1:2 है, तो एक x मान लेना पड़ेगा आपको, और एक संख्या 2x, इन दोनों में ही आपको क्या करना पड़ेगा 21 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसने कहा कि ये दोनों ही संख्याएं हैं और इसमें 21 जोड़ोगे तो ये 5:7 आ जाएगा। अब जो है यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, और x का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा, x में 2 से गुणा करेंगे तो इसके आगे वाला का वैल्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि s और m एक जो है काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि m अकेले इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो s अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये आपको मुझे बताना है। अब देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं। s और m दो लोग हैं, s और m मिलके 9 दिनों में कर रहा है। कह रहा है कि m जो है अकेले इसको 12 दिनों में करता है, तो इसका लसा ले लो, 12 तियां 36, इसका लसा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौके 36, 12 तियां 36। देखो m जो है एक दिन में 3 काम करता है, और m प्लस s मिलके 4 जो है काम एक दिन में करते हैं। यानी कि m का जो काम कोई पूछेगा तो हमें तो पता है 3, तो s का कोई काम करेगा तो s और m मिलके 4 काम करते हैं, जिसमें से m अकेले 3 काम कर देता है, यानी कि s जो है इसमें कितना काम करता होगा 1। टोटल काम हमारे पास 36 है, और एस से कराना है, यानी कि एस तो एक दिन में एक करता है, तो 36 दिन में ही 36 काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है एक जो है 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकेंड में 225 मीटर जो है लंबी सुरंग को पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की जो है चाल आपको बताना है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखिए जैसे यहाँ पे जो है आप समझने की कोशिश करेंगे, ये जो है एक सुरंग हो गया, ठीक है, और इसमें जब ट्रेन जाएगा, ये इतना मान लेते हैं इतना बड़ा ट्रेन है, तो ये पूरा का पूरा जब ट्रेन इसमें जाएगा तो कब इसको पार करेगा, जब पूरा का पूरा ट्रेन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है आपका ट्रेन की लंबाई और जो है सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ट्रेन और सुरंग दोनों की लंबाई हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल दूरी हो जाएगा, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 5 5 10, 5 10 1000, टोटल जो दूरी हो जाएगा 1050। और सुरंग समय
टाइम कितना दिया है 48 सेकेंड। तो हमसे बोला गया है चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पे दिया है, समय कितना दिया है 48। यहाँ से बना लो, यहाँ से किसके पहाड़े में 4 के पहाड़े में 4 एक में 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 4 के पहाड़े में 4 दूना 8, 25, 4 छके 24, यहाँ पे 2 नहीं कट रहा है जी। अच्छा 1050 है ना, 1050 बट्टा में हो गया 42, नहीं कट रहा है, ठीक है 42 नहीं 48 है। इसने देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड में जाने के लिए 18/5 से हमें गुना करना पड़ेगा। ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एक में 5 0। फिर ये कितने के पहाड़े में कटेगा 6 के पहाड़े में 36 18, 6 के पहाड़े में ये कितना हो जाएगा 6 के पहाड़े में 8 छके 48। फिर कितने से कटेगा ये कितने से कटेगा जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21 तिया 63 बटा 8, भाग दे दो 8 28 64, 8 मरत में नहीं, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 56, 56 और यहाँ पे 7 0 70, 8 के पहाड़े में 70 कितना 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 यानी कि यहाँ पे पूरा पूरा नहीं है, लगभग आप कह सकते हैं 62 72 72 कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनका जो है मसप ये है, तो इनका लसप जो है आपको ज्ञात करना है। अब देखिए बिल्कुल ही यहाँ पे आसानी तरीके से देखिए, दो संख्या है, एक 7x मान लो, एक 13x मान लो। इनका जब हम लसो 13 और 7 का लसा निकालेंगे तो 1x आएगा, ठीक है। ये कह रहा है नहीं 8 है, यानी कि x का वैल्यू 8 हमें पता चल गया। तो यहाँ से कह रहा है कि इनका लसा, तो लसा यहाँ पे 13 और 8 का लसा आप निकाल लो, 13 सत्ते 91, 91 x, तो 8 में यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 8, यहाँ पे 91, तो 91 में 8, 8 में 8, 8 9 72, 728 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक धनात्मक जो है संख्या PQR यहाँ पे दिया गया है, P का वैल्यू, Q का वैल्यू, R का वैल्यू 7 9 4 विभाजित किया गया, यदि P का भाग R से इतना अधिक है, P का भाग R से, P और R का भाग देखो कितना जो है अधिक है। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं 3 जो है अधिक है, 3x अधिक है, ये कह रहे नहीं 1500 अधिक है। ये 3 के पहाड़े में कट जाएगा 500। इसने पूछा है P और Q के बीच के हिस्से का अंतर। P और Q कहाँ पे है, यहाँ पे देखो P और Q के बीच के अंतर 7 और 2 के बीच का अंतर 2 है, और यहाँ पे कितना अंतर है 500, तो 500 दूना 1000, 1000 जो है इनके बीच का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ही आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, बिल्कुल ही आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। और रामबाण क्लास जो है 8 PM पे देख लेना आप लोग, 100% प्रश्न यहाँ से आएगा, इसकी गारंटी है। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि वो क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।